नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 10 अक्टूबर 2025 को जो कंपनीज के रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज़ आई है मार्केट में, उन 3 से 4 कंपनी को हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक और वीडियो बना रखी है 10 अक्टूबर के 3 से 4 कंपनी, जिसमें हमने आगे की जो आज की न्यूज़ है वो हमने कवर की है। तो आज हम नेक्स्ट जो कंपनी है इस वीडियो में नेक्स्ट कंपनी को कवर करने वाले हैं, और जो न्यूज़ है उसको सिंपल वे में समझाने के लिए मैंने एक PDF फॉर्मेट तैयार किया है। तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने आपको हर न्यूज़ समझाने के लिए एक काफ़ी अच्छी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, जिससे आपको न्यूज़ समझ में आ सके, और साथ ही साथ हर न्यूज़ का कंक्लूजन इम्पैक्ट भी हम हर न्यूज़ के साथ देखने वाले हैं। तो इस न्यूज़ को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि आप इस तरह से ही हर न्यूज़ से एडवांस में अपडेटेड रह सके। और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसमें आपको रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। तो सबसे पहले जो कंपनी है जो हम न्यूज़ कवर करने वाले हैं वो है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के रिगार्डिंग जो मार्केट में न्यूज आई है वो ये आई है कि रेलटेल सिक्योर ₹18.22 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम सेक सेंटर्स फॉर ई गवर्नेंस कर्नाटक, शेयर प्राइस इन फोकस। तो ये न्यूज ये कहती है, चलिए जानते हैं क्या कहती है डिटेल में। तो ये न्यूज ये कहती है कि रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सेंटर्स ऑफ फॉर ई गवर्नेंस कर्नाटक से 18.22 करोड़ का लेटर ऑफ इंटेंट LOL जीता है, जिसमें कर्नाटक स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क 2.0 के राउटर्स और स्विचेस के लिए OEM सपोर्ट प्रोवाइड करना शामिल है। ये नेटवर्क स्टेट के गवर्नमेंट ऑफिसर और डेवलप डिपार्टमेंट को कनेक्ट करता है और मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटिव और सिटीजन सर्विस एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। रेलटेल इस प्रोजेक्ट के तहत टेक्निकल और मेंटेनेंस सपोर्ट देगा ताकि नेटवर्क रिलायबल और फंक्शनल रहे। प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन नवंबर 8, 2025 तक कंप्लीट होने की एक्सपेक्टेड है, और काम मेनली एग्जिस्टिंग सिस्टम को मेंटेन और सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करना है। नए इक्विपमेंट इंस्टॉल करने के अलावा कंटिन्यूस OEM सपोर्ट से डाउन टाइम कम होगा, सिक्योरिटी अपडेट टाइमली मिलेंगे, और स्टेट का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिलायबिलिटी मेंटेन रहेगी। रेलटेल जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर ब्रॉडबैंड और ICT सर्विस प्रोवाइड करता है, पहले भी मल्टीपल ई गवर्नेंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैंडल कर चुका है। इस न्यूज के बाद रेलटेल का शेयर प्राइस 388.30 तक चढ़ गया 1.23% इंक्रीज के साथ। तो इस न्यूज का जो ओवरऑल कंक्लूजन और इम्पैक्ट है वो ये है कि 18.22 करोड़ का ये ऑर्डर रेलटेल को एक कर्नाटक के गवर्नमेंट नेटवर्क के स्मूथ ऑपरेशन और रिलायबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। OEM सपोर्ट के जरिए टाइमली अपडेट और मेंटेनेंस इंश्योर होगा, और कंपनी का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट में क्रेडिबिलिटी और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को बूस्ट करेगा। तो आपकी क्या ओपिनियन है इस न्यूज़ के रिगार्डिंग? अपने ओपिनियन कमेंट्स में जरूर करके बताएं। कंपनी है वो है स्पाइस जेट। इस कंपनी के रिगार्डिंग मार्केट में जो न्यूज आई है वो ये आई है कि स्पाइस जेट रिसीव 3 न्यू एयरक्राफ्ट टू बूस्ट एक्सपांशन प्लान, शेयर प्राइस इन फोकस। तो चलिए जानते हैं ये न्यूज डिटेल में क्या कहती है। ये न्यूज डिटेल में ये कहती है कि स्पाइस जेट लिमिटेड ने अपनी ऑपरेशनल फ्लीट में 3 नए एयरक्राफ्ट ऐड किए हैं, जिसमें 1 एयरबस A340 और 3 बोइंग 737S शामिल है, जो एयरलाइन के विंटर एक्सपांशन प्लान का हिस्सा है। ये एयरक्राफ्ट 10 से 11 अक्टूबर से ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, और स्पाइस जेट अक्टूबर से नवंबर के बीच टोटल 20 नए प्लान्स इंडक्ट करने का प्लान कर रहा है। साथ ही 4 ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट को मिड दिसंबर तक वापस लाने का प्लान है। इस फ्लीट एक्सपांशन से एयरलाइन अपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल नेटवर्क को स्ट्रेंथ करेगी, राउट्स और फ्लाइट्स फ्रिक्वेंसीज इंक्रीज होंगी, और नए डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस होंगे, जिससे पैसेंजर कन्वीनियंस और कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। दिसंबर 2025 तक स्पाइसजेट अपनी ऑपरेशनल फ्लीट को डबल और अवेलेबल सीट किलोमीटर ASKM को ट्रिपल करने का टारगेट रखता है। चेयरमैन अजय सिंह कहते हैं कि ये एक्सपांशन एयरलाइन के ऑपरेशन में लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशन का शुरुआत है और राइजिंग ट्रेवल डिमांड को मीट करेगी। इस फ्लीट रैम्प्स अब से स्पाइसजेट की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और पैसेंजर ऑफरिंग इनहेंस होगी, और विंटर डिमांड को इफेक्टिवली हैंडल करने में हेल्प मिलेगी। साथ ही एयरलाइन का मार्केट प्रेजेंस और कनेक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग होंगी, जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा और रेवेन्यू ग्रोथ के में अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेंगे। तो इस न्यूज़ का जो कंक्लूजन और इम्पैक्ट ओवरऑल ये निकलता है कि नए एयरक्राफ्ट के इंडक्शन से
स्पाइसजेट अपनी कैपेसिटी, रिलायबिलिटी और रीच को बूस्ट करेगा। विंटर ट्रैवल सीजन में स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा और एयरलाइन के लॉन्ग टर्म ग्रोथ और कस्टमर सेटिस्फेक्शन में पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो इस न्यूज का आपके क्या ओपिनियन है, अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर करके बताएं। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है एनटीपीसी कंपनी के रिगार्डिंग। तो इस न्यूज के रिगार्डिंग कंपनी के जो न्यूज आई है वो ये है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आर्म्स इन डील विद गुजरात गवर्नमेंट टू बिल्ड 15 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल पावर। तो ये न्यूज चलिए जानते हैं कि क्या डिटेल में कहती है। ये न्यूज ये कहती है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, एनटीपीसी की सब्सिडरी ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन किया है, जिसमें 15 जीडब्ल्यू की यानी गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलप की जाएंगी, जिसमें 10 गीगावाट सोलर और 5 गीगावाट वाइंड्स प्रोजेक्ट शामिल है। ये एग्रीमेंट 9 अक्टूबर 2025 को वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में फाइनलाइज हुआ। ये प्रोजेक्ट एनजीईएल के फाइनेंशियल ईयर 2032 तक 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अचीव करने का प्लान का हिस्सा है, जिसमें एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन भी इंक्लूड है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स में भी एक्टिव है, जैसे तमिलनाडु में बीओ चिंदाबनारम पोर्ट अथॉरिटीज के साथ हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन और हाइड्रोजन पावर ट्रक्स के लिए एमओयू साइन करना, और सूरत, लेह, ग्रेटर नोएडा, भुवनेश्वर, कांडल पोर्ट और विशाखापट्टनम में सिमिलर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। फाइनेंशियल 2026 में क्वार्टर 1 में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का नेट प्रॉफिट 220 करोड़ रहा, 59% ग्रोथ के साथ, और रेवेन्यू 680 करोड़ तक बढ़ा, जो 17.6% राइज शो करता है, मेनली हायर जनरेशन और न्यू प्रोजेक्ट कमिश्निंग की वजह से। शेयर प्राइस 99.19 पर ट्रेड कर रहा है था, 1.04% अपर पर। तो इस न्यूज का जो ओवरऑल कंक्लूजन और इम्पैक्ट है वो ये है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का ये एमओयू गुजरात में 15 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एस्टेब्लिश करेगा और सोलर, वाइंड और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के जरिए कंपनी की लीडरशिप और क्रेडिबिलिटी इनहेंस होगी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ सस्टेन होंगे और इंडिया की क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी गोल अचीव करने में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट होगा। तो आपका क्या ओपिनियन है इस न्यूज के रिगार्डिंग, कमेंट में जरूर करके बताएं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है एबी इंफ्राबिल्ड लिमिटेड। इस कंपनी ने अनाउंस किया है स्टॉक स्प्लिट जो है ₹10 to 1 का, यानी कि अगर रेशियो की बात करें तो 1:10 का कंपनी ने क्या अनाउंस किया है, स्प्लिट अनाउंस किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट है 17 अक्टूबर 2025 की। और अगर एग्जांपल के रूप में बताऊं मैं आपको स्प्लिट, इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर है तो आपके शेयर 100 में कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर 20 शेयर है तो वो 200 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो स्प्लिट का रेशियो जो है काफी अच्छा है, और जो इसकी रिकॉर्ड डेट है अभी भी काफी टाइम है, 17 अक्टूबर है, तो काफी दिन है। तो आप इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रखकर, अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर है तो आपको जो शेयर स्प्लिट हो जाएंगे, अगर नहीं है, खरीदने की सोच रहे हैं, तो कंपनी के शेयर प्राइस के मोमेंटम पर ध्यान रखकर, कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखकर, कंपनी के रिगार्डिंग जो न्यूज आती है मार्केट में उस पर ध्यान रखकर कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन बना सकते हैं। मेरी तरफ से सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए, इसमें आपको रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो आज की जो कंपनियां थी वो हमने सारी कवर कर ली है 10 अक्टूबर की। कल हम 11 अक्टूबर को जो नई लेटेस्ट न्यूज आएगी कंपनीज के रिगार्डिंग हम उसको लेकर आएंगे। तो उन न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हर न्यूज से एडवांस में अपडेटेड रह सके।